Hello students, good morning. Today we will discuss your chapter number 8, cell structure and its functions. In this video we will revise your chapter number 8. First of all, we will start with the summary points written in your books. So keywords हैं जितने भी ये आपने अच्छे से रीड करने हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, अब जैसे हम अगर समराइज करें तो हमारे चैप्टर में क्या दिया हुआ है उन्होंने, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स, ठीक है। जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो छोटे छोटे पार्ट से बने हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे अब हमारे में डिफरेंट डिफरेंट कितने सारे ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। वो आप बताओगे मुझे कि कौन कौन से ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स, द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ सेल। फिर ऑर्गन्स क्या हैं, आगे छोटे छोटे पार्ट से बने हुए हैं, उनको हमने क्या नेम दिया है, सेल। सेल जुड़ के टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, हमारा एक ऑर्गन बनाते हैं। Cells were observed in the cock by the Robert Hooke in 1665। सबसे पहले सेल किसने ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट हुक ने इन 1665। किस में, कॉक में। कॉक क्या था हमारा, किसी भी जो हमारा ट्री था उसकी बार्क में, जो ठीक है जो सूखी हुई बार्क थी उसमें जो वो सूखी हुई बार्क है उसको हमने क्या, वो क्या होती है, कॉर्क होती है। सेल्स एग्जिबिट वेरियस वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। हमारे सेल की क्या है, अलग अलग शेप थी, अलग अलग साइजेस थे। कोई सेल छोटा था, कोई सेल बड़ा था, ठीक है। शेप्स स्फेरिकल भी थे, इलोंगेटेड भी थे, ठीक है। अलग अलग क्या थी, शेप्स थी। नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल्स भी वेरी करते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस में थे, और जो हमारी प्लांट्स हैं, ठीक है, कोई भी और बॉडीज हैं उनमें क्या है, किसी में बिलियंस में प्रेजेंट है, किसी में ट्रिलियंस में प्रेजेंट है। some cells are big enough to be seen with the unaided eye, hence egg is an example। अब कुछ सेल तो इतने छोटे हैं कि हम उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, और कुछ को हम अनएडेड आई से। अनएडेड आई से किस, कौन सा सेल है हमारे पास, हैंस एग। हैन का जो एग होता है उस, वो भी एक टाइप का सेल है, ठीक है, जिसको हम अनएडेड आई से देख सकते हैं, यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। Some organisms are single celled while other contains large number of cells। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, मीन्स एक ही सेल प्रेजेंट होगा, और कईयों में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, बहुत ही नंबर में प्रेजेंट। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सिंगल सेल थे उनको हमने यूनिसेलुलर बोला था, और जो हमारे जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स थे, वैरायटी ऑफ सेल्स थी, ठीक है, उनको हमने क्या बोला था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस, ठीक है, परफॉर्म्ड बाय अ वैरायटी ऑफ सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट है, वो सिंगल सेल क्या है, सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। जो क्या है, वैरायटी ऑफ सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल्स हैं, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। This cell has three main parts: the cell membrane, cytoplasm, which contains the smaller components called organelles, the nucleus। हमारे पास मेन सेल के पार्ट कौन से आगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। जो हमारा साइटोप्लाज्म था उसमें क्या है, आगे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थी, जैसे गोल्गी बॉडीज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। ये क्या है आगे, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो आगे पार्ट्स प्रेजेंट है। वैसे ही हमारे न्यूक्लियस में था, ये न्यूक्लियोलस एक छोटा सा स्फीयरिकल प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। The nucleus is separated from cytoplasm by a nuclear membrane। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कौन अलग करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल को हमारे बाकी बॉडी पार्ट से कौन अलग करता था, सेल वॉल। सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस दैट इज लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। अब जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उनको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनको हम क्या बोल रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। Plant cells different from animal cells in having an additional layer around the cell membrane termed as cell wall। अब प्लांट सेल में, ठीक है, प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे डिफरेंस है, जो प्लांट सेल है उनमें सेल मेम्ब्रेन किसने सराउंड किया हुआ, सेल वॉल में। वाइल जो हमारे एनिमल सेल है उनमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन दी प्लांट सेल्स ओनली। जितनी भी कलर्ड बॉडीज़ हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स, वो किस में प्रेजेंट है, ओनली हमारे प्लांट सेल में, ठीक है। ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जिनका अब प्लास्टिड्स का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर है। जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं उनको हमने क्या नेम दिया है, जिनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स हैज़ अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अनलाइक
अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल्स है। जो प्लांट सेल है उसमें एक ही बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा, लेकिन जो हमारा एनिमल सेल है, चैप्टर 8 टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आज क्या हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सब ने क्या है, इन क्वेश्चन आंसर्स को पहले तो अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। ठीक है, फिर इनको क्या करेंगे, हम लर्न करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या था, ट्रू फॉल्स थे। ठीक है, वो ट्रू फॉल्स क्या है वो आपने अपने आप करनी है। मैंने आपको चैप्टर रीड करवाया तो वो ट्रू फॉल्स क्या करोगे, आप अपने आप चैप्टर रीड करके उनका आंसर लिखोगे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मेक अ स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शंस डू नर्व सेल्स परफॉर्म। जो हमारा ह्यूमन नर्व सेल है, ठीक है, उसका क्या हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसके फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, जो हमारा नर्व सेल है, ठीक है, उसका आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। ठीक है, मैं आपने फिगर दी हुई है। ठीक है, इस फिगर से क्या है, आप हमारा जो ह्यूमन नर्व सेल का स्ट्रक्चर है वो क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे। फिर आगे क्या हमने बताना है कि ह्यूमन नर्व सेल के हमारे पास फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, क्या फंक्शंस हैं हमारे ह्यूमन नर्व सेल के। आंसर नंबर जो है हमारा, फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स, द फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज़ टू रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस, इट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा नर्व सेल है वो क्या करता है, मैसेजेस को, ठीक है, बॉडी में जो हमारा ब्रेन क्या है, हमारी बॉडी पार्ट्स को मैसेजेस दे रहा है, उनको लेके भी आता है और लेके भी जाता है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। अगर ब्रेन बोल रहा है, ठीक है, कि बैठो, वॉक करो, सिट डाउन, तो क्या है, वो हमारे पार्ट्स को क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कि उतना ही वो हमारा हाथ ऊपर जाएगा जितना हमें मैसेज आया है। ये क्या था, हमारे फंक्शन ऑफ ह्यूमन नर्व सेल। आगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। इन दोनों पे क्या हमने एक शॉर्ट नोट लिखना है, क्योंकि बताना है कि हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ सेल क्या है। सबसे पहले क्या है हमारा साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो हमारे क्या है, हमारा सेल है, उसमें हमारे पास 3 पार्ट थे, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अब क्या है, जो हमारा न्यूक्लियस है और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस, ना ही क्या है वो सॉलिड है, ना ही क्या है वो लिक्विड है, जो वो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन में जो जगह है उसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इट इज़ मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्स लाइक CHO एंड N। अब ये साइटोप्लाज्म में किससे बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ठीक है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो किससे बना हुआ है, हमारे जो कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब क्या है, ठीक है, जो हमारा ये जगह प्रेजेंट है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, इसमें क्या है, और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उनको, ऑर्गेनेलीज। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज़ हो गया, राइबोसोम्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, उन हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये क्या था हमारा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। अब लिविंग सेल का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा न्यूक्लियस। जो हमारा लिविंग, अगर सेल लिविंग है तो वो किसकी वजह से प्रेजेंट है, हमारे न्यूक्लियस की वजह से। इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। कहाँ पर प्रेजेंट है वो, सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को कौन डिफरेंट कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, जो प्रेजेंट जैसे वॉल की तरह जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल्स। इसमें क्या है, जेनेटिक मटीरियल्स प्रेजेंट है। जेनेटिक मटीरियल्स का मीनिंग क्या है, जो हमारे क्रोमोसोम्स और जीन्स हैं वो किस में प्रेजेंट है, हमारे जो न्यूक्लियस है। ठीक है,
इसमें क्या है हमारे जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है हमारे जेनेटिक मटेरियल्स। विच आगे क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन्स ऑर्गेनेलीज। अभी हमने रीड किया कि ऑर्गेनेलीज हमारी कहाँ प्रेजेंट थी, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जितने भी और कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन देम। पहले तो क्या है उनकी प्लांट सेल और एनिमल सेल की फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास फिगर आ गई, जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट सेल, और जो हमारा राउंड शेप में है दैट इज़ आर एनिमल सेल, ठीक है। इनमें क्या आगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स उन्होंने क्या किए हुए हैं, लेबल किए हुए हैं। सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, जो वाइट वाला ये खाली स्पेस है ये वैक्यूल होगी। देखो ये प्लांट सेल में क्या है कितनी बड़ी है, और एनिमल सेल में क्या है बहुत छोटी है। फिर न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट क्या है सिर्फ हमारे ग्रीन प्लांट्स में ही होता है, ये क्या हमारे एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये क्या आ गई हमारी फिगर्स आ गई किसकी, प्लांट सेल और एनिमल सेल की। आगे हमारे पास क्या है डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। द आउटरमोस्ट कवरिंग इज अ सेल वॉल एंड इज मेड अप ऑफ सेलुलोस। अब जो हमारे पास प्लांट है, ठीक है, प्लांट सेल प्रेजेंट है, इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो सेल वॉल है, ये किससे बनी हुई है, सेलुलोज से। किससे बनी हुई है, सेलुलोज से। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो हमारे एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है ये किससे बनी हुई है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट है और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स क्या है, एब्सेंट है। लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। नो और वेरी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। जो एनिमल सेल में क्या है, ये देखो जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारा ये वाइट वाला देखो, जो प्लांट सेल में वो बड़ा होगा और जो एनिमल सेल में हो भी सकता है, अगर है तो छोटे साइज में होगा, अगर अदरवाइज क्या होगा, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट, इट लैक्स सेंट्रोसोम्स एंड लाइजोसोम्स। इनमें क्या है, सेंट्रोसोम्स और लाइजोसोम्स क्या है, नहीं होते। और जो हमारा एनिमल सेल है उसमें दे हैव सेंट्रोसोम्स एंड लाइजोसोम्स, ठीक है। जो एनिमल सेल है उसमें सेंट्रोसोम्स और लाइजोसोम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोट्स। अब बता डिफरेंस बताना है किसमें, यूक्रियोट्स और प्रोक्रियोट्स में। फर्स्ट हमारे पास क्या है, यूक्रियोट्स पोजेसेस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या है कि जो इसमें ऑर्गेनेलीज जितने भी इसमें क्या है पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनकी क्या है एक बाहर लेयर क्या होगी, प्रेजेंट होगी, जो उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेगी, ठीक है। प्रोक्रियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। प्रोक्रियोट्स में ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो यूक्रियोट्स में सेल होगा उसकी सेल में जो न्यूक्लियस होगा उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। जो हमारा प्रोक्रियोट्स है, न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी। बेसिक जो डिफरेंस क्या आ गया कि जो यूक्रियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और जो हमारे प्रोक्रियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। अब यूक्रियोट्स क्या हमारे पास एग्जाम्पल्स कौन सी आ गई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो हमारे प्रोक्रियोट्स हैं उनके एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये क्या था हमारा डिफरेंस था प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, स्टेट देयर फंक्शंस। अब क्रोमोसोम्स सेल में कहाँ मिलते हैं और उनका क्या फंक्शन है। जैसे हमने पहले भी रीड किया था हमारे न्यूक्लियस ऑफ सेल में कि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल वो क्या था, क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम्स कहाँ फाउंड होते हैं, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स इज टू कैरी जीन्स ऑन दैम, ठीक है, एंड टू ट्रांसफर द करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। वो क्या करते हैं, जीन्स को कैरी करके क्या अब किस तक लेके जाते हैं, ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन तक, ठीक है। करेक्टर्स क्या आगे कि कोई भी अगर हमारे पेरेंट्स में जैसे कोई भी उनके ब्लू आइज़ हैं, लॉन्ग हाइट लॉन्ग है, शॉर्ट है, ठीक है, कोई भी उनका बिहेवियर हो गया, कोई भी उनका कलर हो गया, कम्प्लेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो जितने भी करेक्टर्स हैं वो क्या हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये क्या था हमारा जो बेसिक फंक्शन था किसका, क्रोमोसोम्स का, कि वो क्या करते हैं, जीन्स को लेकर जाते हैं
फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, मीन्स बेबी तक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन. अब हमने रीड किया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कहाँ से स्टार्ट होता है, वो सेल से स्टार्ट होता है. मीन्स जैसे किसी भी घर, कोई भी घर है, अगर वो किससे अगर हमारे पास ब्रिक्स होंगी तभी घर बनेगा, वैसे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स होंगे तभी वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा. ठीक है, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे. तो आंसर क्या है हमारा, डिफरेंट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. टुडे वी विल डिस्कस द एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस. सो आज हम क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के. सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द फॉलोइंग. ठीक है, अब क्या उन्होंने फंक्शंस दिए हुए हैं, हमने बताना है कि कौन सा पार्ट ये फंक्शन परफॉर्म करता है. तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अ सेल, जो सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. इसका आंसर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एक ऐसा सेल का पार्ट है जो सेल के सारे फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है. सिलेक्टिवली अलाउज थिंग्स टू गेट इन एंड आउट ऑफ द सेल. ऐसा कौन सा पार्ट है सेल का जो क्या करता है, किसी भी चीज़ को सेल के अंदर एंटर करना और सेल से बाहर निकालने में क्या करता है, हेल्प कर अलाउ करता है. वो क्या होता है हमारा, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या है कि जो हमारे सेल में कोई भी चीज़ एंटर कर रही है, जब सेल से कोई भी चीज़ बाहर आ रही है, उसको क्या करता है, सिलेक्टिवली लॉस, मीन्स चुन के कि ये चीज़ अंदर जाएगी और ये वाली थिंग अंदर नहीं जाएगी. ट्रांसफ़र करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, जो क्या है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स. जीन्स ऐसे हैं हमारे जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, करेक्टर, ठीक है, पेरेंट्स के करेक्टर्स को उनके बच्चों तक लेके जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस हमने किस में पढ़ा था, न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस के सेंटर में जो पार्ट, एक सर्कुलर पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस. और जिनमें ठीक है, अ स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के सेंटर में जो स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, सर्कुलर शेप में, स्फीयर के शेप में जो बॉडी प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस बताने कि सेल वॉल में क्या डिफरेंस है और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है. अभी हमने पहले रीड किया था कि जो सेल वॉल है, ठीक है, वो किस में प्रेजेंट थी, ओनली प्लांट सेल में. एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट थी. ठीक है, एनिमल सेल में क्या था हमारे पास, ओनली सेल मेम्ब्रेन थी. सो स्टार्टिंग विद द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल क्या है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. किस में प्रेजेंट होती है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में. इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. ठीक है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किस में प्रेजेंट थी, दोनों में प्रेजेंट है. ठीक है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी. सबसे पहले अब देखें, अगर हम देखें तो प्लांट सेल में क्या था, जो आउटर लेयर थी वो सेल वॉल थी, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन थी. लेकिन जो हमारा एनिमल सेल है वो उसमें क्या है, सीधा ही हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की कोई भी वॉल्स नहीं होती. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ रिज थिक स्ट्रक्चर. ये क्या होता है, एक रिजिड. ठीक है, रिजिड और थिक का मीनिंग क्या है, जो कि है थोड़ा सा उसकी क्या है, ब्रेड्थ भी ज़्यादा है. ठीक है, मोटा बोल सकते हैं हम उसको. और रिजिड की एक जगह, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, रिजिड थोड़ी उसकी क्या है, परफेक्ट एक शेप होती है. इट इज़ डेलिकेट थिन स्ट्रक्चर. ये क्या है, डेलिकेट थिन स्ट्रक्चर. डेलिकेट का मीनिंग कि टूट सकता है, ऐसे जैसे हमारी कांच की चीज़ें बोलते हैं ना डेलिकेट है कि संभाल के रखने, वैसे ही इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है. और क्या है, बिल्कुल पतली होती है, थिन स्ट्रक्चर होता है इसका. इट इज़ कम्प्लीटली परमिएबल टू ऑर्डनरी मॉलिक्यूल. अब ये क्या है, जो हमारा सेल वॉल है, ये सबको क्या है, परमिएबल. हर कोई भी हमारा जो ऑर्डनरी मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो सेल वॉल के पास कर सकते हैं. ठीक है, परमिएबल का मीन्स उनको पास करने देना अपने में से. इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल टू मॉलिक्यूल्स. सेलेक्टिवली परमिएबल कि वो थिंग्स जो हमें नीडेड है सिर्फ उन्हीं को पास करने देंगी. ठीक है, जो सेल को नीडेड है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही उसमें से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी. सिर्फ सेलेक्टिवली चीज़ों को या इन आउट क्या है करने में हेल्प करेंगी.
इट इज़ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव एंड नॉन लिविंग। अब सेल वॉल क्या है, एक है नॉन लिविंग बोल सकते हैं कि उसके सेल के फंक्शंस में क्या है, इसका ज़्यादा कोई भी हमारे इनएक्टिव होती है। इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग। मेटाबॉलिकली जैसे क्या है, सेल को खाना लेने में, सेल बनाने में, ठीक है, कोई भी उसके एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करने में ये क्या करती हैं, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, हेल्प करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का जो पावर हाउस है उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के पावर हाउस को क्या बोलते हैं, पावर हाउस का मीनिंग जो उसको जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जो सेल को क्या है, पावर देता है फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। नेम वन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास कौन से थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास थे जिनमें क्या था, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, एब्सेंट थी। वो क्या थे, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे। नेम द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड स्टेट इट्स फंक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियस के पार्ट्स बताने हैं और उसके फंक्शंस बताने हैं। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेम द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड स्टेट इट्स फंक्शन। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। न्यूक्लियस में क्या है, हमारे पास 3 मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है, 3 हमारे पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस है, अब उसके क्या है फंक्शंस आगे हमारा। न्यूक्लियस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल की डिवीज़न होती है, ठीक है, आगे जैसे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं तो हमारा सेल की क्या होती है, डिवीज़न होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, क्या करता है, वो रोल प्ले करता है, मींस न्यूक्लियस हेल्प करता है सेल की डिवीजन में। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। और सेल की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु डिस्कवर द सेल एंड व्हेन। अच्छा, सेल को किसने डिस्कवर किया और कब। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल को डिस्कवर किया है कितने कौन से ईयर में, 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, गिव एग्जांपल। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और उनकी एग्जांपल बतानी है हमने। यूनिसेलुलर, यूनी जैसे हमें यूनिसेलुलर वर्ड से ही पता चल रहा है कि यूनी का मीन्स जिनमें एक ही सेल प्रेजेंट है। ठीक है, यूनिसेलुलर, यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। जिनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगा उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आंसर देखो हमारा, ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिनमें सिर्फ क्या है, एक ही सेल प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अम्बीबा और पैरामीशियम। अम्बीबा और पैरामीशियम हमारे ऐसे 2 ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसे, ठीक है, जिनमें क्या है, सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, जो क्या है उनकी बॉडी में सारे फंक्शंस, कोई भी रेस्पिरेशन का हो गया, डाइजेशन का हो गया, एक्सक्रीशन का हो गया, वो एक ही सेल क्या है, ये सारे फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, गिव एग्जांपल। अब मल्टी आ गया मीन्स मोर देन वन, मल्टी मीन्स एक से क्या होंगे, ज़्यादा सेल होंगे जिनमें, उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आंसर क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल। अब प्लांट्स हो गए और हम ह्यूमंस हो गए, कोई भी एनिमल्स हो गए, हमारे हम क्या हैं, मल्टी सेलुलर। हमारे पास क्या है, बहुत तरह के सेल्स हैं जिनका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेम द पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के पार्ट्स के नेम बताने। हमारे पास बेसिकली इस चैप्टर में क्या हमने 3 पार्ट्स ही किए हैं, वो कौन से हैं, द 3 पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो क्या करती है, किसी भी चीज़ को सेल में एंटर करने और क्या है, बाहर आने में हेल्प करती है। अब सिलेक्ट करती है कि वो अंदर जाए, उसकी सेल को नीड ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कौन सा है, वो हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर, किसमें जो
किस में प्रेजेंट है, हमारे न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। और इसमें साइटोप्लाज्म में भी क्या था, आगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जिनके क्या थे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस थे। देन आ गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या था, जो सेल में के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट था, जो सेल के सारे फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन प्रोटोप्लाज्म। अब बताना है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, ठीक है। द इंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सेल का, ठीक है, किसी भी लिविंग सेल के अंदर जितना भी कुछ प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी कोई भी सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस हो गया, हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, कोई भी हमारे जैसे ऑर्गेनेलिस थी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज होगी, ये सब किस में आती हैं, हमारे प्रोटोप्लाज्म में। मीन्स हम जितना भी लिविंग सेल में प्रेजेंट है, ठीक है, जितने भी हमारे पार्ट्स प्रेजेंट है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, एक साथ बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। मीन्स जो हमारा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, एक साथ हम इनको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या हैं। क्रोमोसोम्स पहले तो प्रेजेंट कहाँ थे, हमारे न्यूक्लियस में, ठीक है, किस में हेल्प करते थे, हमारे जीन्स, इनमें क्या थे, जीन्स को एक जगह एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक लेकर जाते थे, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। Chromosomes are thread-like structures which play an important role in the inheritance of characters from one generation to another. Chromosomes क्या हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, धागे की तरह इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करते हैं, करेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक लेके जाने में। जो जीन्स हैं वो हमारे क्रोमोसोम्स की हेल्प से ही क्या होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं, बेबीज़ में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन्स के क्या क्या हमारे पास फंक्शंस हैं। तो आंसर में सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। सबसे पहले तो सेल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। हमारे सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे एनिमल सेल सर्कुलर शेप में हो गया, ठीक है, जो हमारा प्लांट सेल है रेक्टेंगुलर शेप में हो गया, एलोंगेटेड शेप्स हो गई हैं, ये ठीक है, ये शेप कौन मेंटेन करता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। इट अलाउज मटीरियल्स टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू टाइनी होल्स। ये क्या करते हैं, कोई भी मटीरियल है उसको सेल के अंदर एंटर करने में और सेल के बाहर आने में क्या करते हैं, हेल्प अलाउ करते हैं। मीन्स देखते हैं कि कौन सी चीज़ सेल को नीडेड है और कौन सी नहीं, किसके थ्रू, टिनी होल्स के थ्रू। सो ये थे हमारे 13 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। ये आप सब ने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेने हैं और इनको लर्न कर लेना है। सो आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।